डॉक्टर साहब, रूट कैनाल का नाम सुनते ही दांतों का कोई भी पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब बहुत दर्द भी होने वाली है और एक मुश्किल और लंबा और एक इन्वेसिव प्रोसेस है ये। तो एक पेशेंट को कब ज़रूरत पड़ती है कि अब रूट कैनाल के अलावा इसका कोई और हल नहीं है? ठीक है जी, रूट कनाल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि रूट कनाल एक दिन में नहीं बनती, एक महीने में नहीं बनती, कई सालों में जाके बनती है। ठीक। आपके दांत कोई भी है उसके अंदर जितना, अगर आप एक बॉल पॉइंट से पेपर के ऊपर एक उसका डॉट लगाएं तो इतना सा सुराख होता है। बॉल पॉइंट के निशान जितना एक सुराख होता है जिसके अंदर खाना फंसना शुरू होता है, जिसके अंदर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। और यहाँ पे अगर आप चंद हजारों की फिलिंग करवा लें, ठीक है, तो कभी रूट कनाल नहीं बनेगी। लेकिन रूट कनाल तब बनती है जब इतना बड़ा दांत में अक्सर सुराख होता है, कीड़ा जो है वो पल्प चेम्बर के अंदर पहुंच जाता है। पल्प चेम्बर वो जगह होती है दांत की जहाँ पे समझ लें दांत का इंजन होता है, सही, ठीक है। वहां पे उसकी ब्लड वेसल्स हैं, उसकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व सप्लाई है। तो जब रूट कनाल बनती है तो वो दर्द लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन की है, नाइफ लाइक पेन, यानी कैसे कि जैसे खंजर आपको लग गया हो, जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़े तो जो वो दर्द होती है एंजाइना की, लोगों ने दांत की दर्द को ऐसे एक्सप्लेन किया है, अनबियरेबल, अक्सर रात को छिड़ती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? ये दांत का दर्द रात में क्यों ज्यादा हो जाता है? रात में ज्यादा नॉकटर्नल चेंजेस, यानी कि सूरज के गरूब होने के बाद रात के वक्त जब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं तो अक्सर दांत का दर्द जो है वो तब शुरू होता है। यही कोई बंदा अगर ट्रैवल कर रहा है और वो जहाज में है तो प्रेशर चेंजेस की वजह से बैरोडोंटोलजिया, उसको जहाज में भी दांत में दर्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा कोई पहाड़ी इलाके में गया, कोई मरी गया, कुछ करदू गया हुआ है, तो वहां पे भी पहाड़ी इलाके में प्रेशर चेंजेस की वजह से उसको एकदम से दांत का दर्द छिड़ सकता है। लेकिन ये उन लोगों को है जिसकी फिलिंग नहीं हुई, जिसकी रूट कनाल बनी हुई है। हेल्दी बंदे को कुछ नहीं होगा। और जब रूट कनाल बन जाती है तो दांत को डेड करने के बाद उसके ऊपर एक क्राउन देना, बेशक पीएफएम दे रहे हैं, बेशक जिरकोनिया दे रहे हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट दांत को बचाए रखना। सो फिर वही बात मैं करूंगा बीइंग अ रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट के चंद हजार रुपयों की फिलिंग आपको कई हजारों की रूट कनाल से बचा लेती है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब उनकी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, ये दांत जो है वो निकलने की पोजीशन में आ चुका है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये ऐसा ही होता है। यही तो बात है जी कि डेवलप्ड कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे अवेयरनेस है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, कि मैं आपको वही बात कर रहा हूँ और मैं तीसरी चौथी दफा रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी वैसी डेंटिस्ट के साथ, जैसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ आपकी अगर दोस्ती है और अगर आपकी किसी डेंटिस्ट के साथ दोस्ती बना के तो डेंटिस्ट के साथ भी दोस्ती बना के रखें, ठीक हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूट कैनाल का फिर क्या ट्रीटमेंट है? रूट कैनाल का ये ट्रीटमेंट है जी कि हम दांत को ओपन करते हैं, दांत को फाइल्स के जरिए, एंडोमोटर के जरिए डेड किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर परमानेंट फिलिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्राउन दिया जाता है। और ये जरूरी है। रूट कैनाल पेनफुल नहीं है, रूट कैनाल से होने वाली दर्द पेनफुल है। रूट कनाल पेन का खात्मा करने के लिए है, अगर सही तरीके से की जाए, अगर सही तरीके से दिल से की जाए और रूट कनाल करने वाले को रूट कनाल वाकई आती है, तो तब वो दर्द का खात्मा कर देती है पहले ही विजिट में। उसके बाद फिर अगले विजिट्स में क्लीनिंग एंड शेपिंग चलती है, ठीक है, हम दांत को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हैं। सो रूट कनाल में आपको फिर बताता चलूं कि कई सालों में जाके 2-3 साल की निगलेक्ट आपकी रूट कनाल बनाती है। एक दिन में रूट कनाल नहीं बनती। इतना आपका स्ट्रॉन्ग दांत है जो कैल्शियम का बना है, विटामिन डी का बना हुआ है, फ्लोराइड का बना हुआ है, इतने हार्ड स्ट्रक्चर को खाने वाली चीज, जैसे लोहे को भी जंग लग जाता है, वो क्या है, जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, जो आपके मुंह के अंदर फूड डिपॉजिट्स होंगे उसके ऊपर बैक्टीरिया लग रहा है। बैक्टीरिया तेजाब रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है और तेजाब हर चीज को खा जाता है। ठीक। सो वो चंद माइक्रोन मीटर्स की स्पीड से सुराख आपका बड़ा होता जा रहा है और साथ ये अगर आपका दांत है तो अंदर इस तरह वो डीप भी जा रहा होता है और अल्टीमेटली
जब वो रूट कनाल बनेगी तो आपकी आंख, आपका माथा, आपका सर, आपकी गर्दन, पेशेंट कहता है मेरा ये पूरा एरिया इन्वॉल्व है। मैं तो डॉक्टर साहब रात सारी इस साइड पे करवट भी नहीं लेके सो सका, कभी उठ जाता था, कभी लेट जाता था, कभी उठ जाता था, कभी लेट जाता था। तो ये इस किस्म के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है और फिर ये करना ज़रूरी होता है। ऐसे में भी कुछ लोग जो हैं वो पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं ताकि उन्हें, जैसा कि आपने कहा, कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े। मैं बताता चलूँ जी, हमारा काम MBBS डॉक्टरों से फ़र्क होता है, ठीक है। हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिखने, हमने कोई एक्सरेज नहीं लिखने, कोई हमारी इन्वेस्टिगेशंस को बहुत ज़्यादा नहीं होती। देयर एंड देन हम एक्सरे करते हैं और हम एक्सरे दे के बताते हैं कि क्या एक्सटेंट है दांत की, रूट कनालेबल है या नहीं हो सकती। एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं करते आपके पल्पाइटिस के लिए। पल्पाइटिस होता है दांत के पल्प की सोजिश और उसकी इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक ये सेफ्ट्रैक्सोन, वेलोसेफ, ऑगमेंटन, फलाना, ये वो ये कुछ नहीं करते। ये आप खाते हैं, आपको टेम्परेरली, इवन कोई पेन किलर का इंजेक्शन है, डेकाड्रॉन का इंजेक्शन है, आपका वॉरेन का इंजेक्शन है, कुछ भी है, ये भी आपको घंटे 2 के लिए फर्क डालते हैं। और उसके बाद आप जो है ना डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। ये दोबारा आपको इफेक्ट भी उस तरह नहीं करते। आप अपने मैदे पे जोर डाल रहे हैं, अपने जिगर पे जोर डाल रहे हैं, अपने गुर्दों पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, आप इलाज नहीं करवा रहे। कोई ऐसी दवाई मुझे बता दें, आप बता दें कि जो दांत के जाके इतने बड़े सुराख को बंद कर दे, नहीं कर सकता। तो इसलिए दांतों का जो डॉक्टर होता है उसने कुछ करना है, किसी चीज को खोलना है, किसी चीज को बंद करना है, किसी चीज को साफ करना है, कोई अंदर पिन डालनी है, कोई अंदर से नर्व निकालनी है, कोई अंदर से कोई चीज निकालनी है, तो तब जाके वो पेन फ्री होगा। अदरवाइज एंटीबायोटिक, पेन किलर्स किसी भी किस्म के दांत के दर्द के लिए इफेक्टिव नहीं होते, कोई असर नहीं डालते। आप उस दवाई के भी आदी हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता कभी आगे बीमार होते हैं, वो दवाई आपको दोबारा लेनी पड़ जाती है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। आपने बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की है। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी और डिक्रीज्ड साइकोमोटर फंक्शन होगा, यानी कि उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। सो प्लीज 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 इन चीज़ों से बचें, जल्द अज जल्द डेंटिस्ट के पास जाएं, चेक करवाएं और इलाज करवाएं।